क्या आपके पता है कि दुनिया के 3 सबसे ऊंचे और अनोखे स्टैचू जो सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी शानदार है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है क्राइस्ट द रिडीमर। यह दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत मूर्तियों में से एक है जो करीब 30 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति के अंदर बनी संकीर्ण सर्पिल सीढ़ियां आपको सीधा उसके दोनों हाथों तक ले जाती है, जहां से पूरे शहर का 360 डिग्री व्यू दिखता है। दूसरे नंबर पर आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अमेरिका की पहचान बन चुका स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई लगभग 93 मीटर है, लेकिन इसके अंदर बनी 162 सीढ़ियां आपको सीधे क्राउन यानी मुकुट तक ले जाती है, जहां से पूरा न्यूयॉर्क सिटी और अटलांटिक समंदर तक का नजारा दिखता है। और फाइनली पहले नंबर पर है भारत में मौजूद स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति आज दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसके अंदर बनी 2 हाई स्पीड लिफ्ट आपको सीधे छाती तक ले जाती है, जहां से नीचे बहती नर्मदा नदी, सरोवर और पहाड़ों का नजारा देखने को मिलता है। कहते हैं मिस्र के पिरामिड आज के जमाने में फिर से बनाना नामुमकिन है, लेकिन विज्ञान ने हमें ऐसी ताकतवर मशीनें दे दी हैं जो इंसानी कल्पना से भी बड़ी है। जैसे ये बग घर 293 दुनिया की सबसे विशाल मशीन। इसका वजन 40,000 टन से भी ज्यादा है और ये कुछ ही घंटों में एक फुटबॉल मैदान जितनी जमीन खोद डालती है। वहीं आज हमारे पास ऐसी क्रेन है जो इंसानी ताकत से कहीं आगे है। ये दानव जैसी मशीनें एक बार में हजारों टन वजन आसानी से उठा सकती हैं, चाहे पूरा ऑयल रिफाइनरी टावर हो या फिर स्टील का कोई विशाल स्ट्रक्चर। ये क्रेन उन्हें ऐसे उठाती हैं जैसे खिलौना हो। कैटरपिलर 395 जैसी मशीनें तो बिना ऑपरेटर बैठे सिर्फ जॉयस्टिक और रिमोट से कंट्रोल होकर काम कर रही हैं। ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की अद्भुत प्रगति की वजह से। क्या आपको पता है कि जिस रॉकेट का साइज ही 40 मंजिला बिल्डिंग जितना हो और वजन 3000 टन से भी ज्यादा हो, तो सोचो उसे लॉन्च पैड तक कैसे पहुंचाया जाता होगा। तो इसका जवाब है क्रोलर ट्रांसपोर्टर नाम की एक ऐसी मशीन जो किसी चलती फिरती बिल्डिंग से कम नहीं होती। यह जमीन पर नहीं दौड़ती बल्कि इंच दर इंच धीरे धीरे चलती है, क्योंकि इसके ऊपर लदे रॉकेट इतने भारी होते हैं कि एक झटका भी करोड़ों का नुकसान कर सकता है। इस मशीन को कंट्रोल किया जाता है एक स्पेशल ऑपरेटर रूम से, जहां हर मूवमेंट को सेंटीमीटर के स्तर पर ट्रैक किया जाता है और पूरे रास्ते को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जमीन बिल्कुल बराबर रहे, वरना हजारों टन का रॉकेट कभी भी गिर सकता। अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना। क्या आपको पता है कि भारत की जमीन अब सूखने वाली है? दरअसल जहां दुनिया हथियारों से लड़ती है, वहीं चीन अब पानी को भी हथियार बना रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक हथियार बन चुका है। हाल ही चीन तिब्बत में यारलंगत संगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, जिसकी लागत लगभग 12 अरब युवान यानी 1000 करोड़ बताई जा रही है। यह डैम 3 गॉर्जियस डैम से भी बड़ा होगा, जो अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। यही नदी जब भारत आती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और चीन इसी नदी पर इतना विशाल डैम बना रहा है, वो भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बेहद नजदीक। इस पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री ने इसे वाटर अटैक बताया है और केंद्र सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि भारत को भी इसी नदी पर एक मजबूत डैम बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में चीन हमारी जलधारा को अपनी मर्जी से मोड़ ना सके। चीन अगर चाहे तो इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र का बहाव घटा सकता है। और आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक। ऐसी ट्रेन है जिसे चलते फिरते 5 स्टार होटल कहा जाता है। आज जानते हैं भारत की सबसे खूबसूरत ट्रेन के बारे में, पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स यह भारत की सबसे लग्जरी और खूबसूरत ट्रेन मानी जाती है। इसके कोच किसी महल की तरह डिजाइन किए गए हैं। इसके अंदर आपको शाही इंटीरियर, बेहतरीन रेस्टोरेंट, बार, स्पा और रॉयल सुविधाएं मिलती हैं। ये ट्रेन राजस्थान की रेगिस्तानी रेत से लेकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और रणथंबोर तक का सफर कराती है। असली मजा तब आता है जब खिड़की से बाहर राजस्थान के किले, महल और रेगिस्तान का नजारा दिखता है। ये ट्रेन न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लग्जरी ट्रेनों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप शाही अंदाज में सफर करना चाहते हैं तो पैलेस ऑन व्हील्स जरूर याद रखिएगा। आप बताइए, क्या आप इस ट्रेन में सफर करना चाहेंगे? अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको पता है कि भारत में चिकन 200 रुपए किलो है, वहीं चाइना में यह ब्लैक मुर्गा लाखों में बिकता है। दरअसल यह कोई आम मुर्गा नहीं बल्कि चीन का ब्लैक बोन चिकन है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है, जिसका जिक्र चीन की प्राचीन मेडिकल बुक्स में भी मिलता है। इस मुर्गे की सबसे अनोखी बात है इसकी काली त्वचा, काली हड्डियां और यहाँ तक कि इसका मांस भी काला होता है। यह रंग इन मुर्गों में मेलानिन के जेनेटिक इफेक्ट से आता है। इसी वजह से पोषण के मामले में यह आम चिकन से कहीं आगे है, जिसमें ज्यादा प्रोटीन, विटामिन बी और ई, आयरन, जिंक, सेलेनियम और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर फैट बहुत कम होता है। आज चीन के कई प्रांतों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यूनान के याजन काउंटी में 12 लाख ब्लैक बोन चिकन है, जिसकी सालाना वैल्यू 250 करोड़ से भी ज्यादा है। और इस बिजनेस से न सिर्फ फार्म मालिक बल्कि स्थानीय किसान और पूरे ग्रामीण इलाके को फायदा मिलता है। अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चीन आखिर दुनिया का नंबर 1 कार एक्सपोर्टर कैसे बना? 100 साल पहले जहां एक कार बनने में महीना लग जाते थे, वहीं आज ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के जरिए हर मिनट एक नई कार तैयार हो रही है। और इस स्पीड का सबसे बड़ा फायदा उठाकर चीन बन गया दुनिया का नंबर 1 कार एक्सपोर्टर। 2023 में चीन ने 5 मिलियन से ज्यादा कारें एक्सपोर्ट की। लेकिन बात सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है, चीन ने टेक्नोलॉजी में भी बाजी मारी है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें जो बिना ड्राइवर चलती हैं। चीन के BYD जैसी कंपनियां अब वो कारें बना रही हैं जो नाचती हैं, कूदती हैं और मोबाइल से जुड़कर खुद को अपग्रेड भी करती हैं। तो सवाल है, क्या भारत भी ऐसी प्लानिंग से आगे बढ़ेगा? कमेंट में बताएं।
कैसे गिर सकती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये बहुत ही रेयर लेकिन असली प्राकृतिक घटना है। दरअसल समंदर के ऊपर जब बहुत शक्तिशाली बवंडर या तूफान बनता है तो वह हवा के साथ साथ पानी के ऊपर तैर रहे उन मछलियों को भी खींच लेता है। जब तूफान की ताकत कम होने लगती है या वह किसी जमीन वाले हिस्से से टकराता है तो ये मछलियां आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मछलियों की बारिश हो रही है। प्रकृति कभी कभी ऐसे नजारे दिखा देती है जो आंखों से देखकर भी यकीन करना मुश्किल होता है। चीन आखिर 50 साल आगे कैसे चले गए, ये समझना हो तो शंघाई रेलवे स्टेशन को देख लीजिए। वहां एक साथ 200 बुलेट ट्रेन खड़ी होती हैं और हर एक की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है। ट्रेन की स्टेबिलिटी इतनी बेहतरीन है कि एक सिक्का भी हिले बिना खड़ा रह सकता है। इसके विपरीत हमारे मुंबई स्टेशन पर आम जनता के लिए लोकल ट्रेन में सफर करना ही एक चुनौती है। चीन की सरकार यह भली भांति समझती है कि परिवहन जितना तेज होगा, देश की तरक्की भी उतनी ही रफ्तार से होगी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। चीन ने फिर कर दिखाया कुछ ऐसा जो दुनिया की सोच से बाहर है। जहां बाकी देश 100 टन उठाने के लिए सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वहीं चाइना 100 टन के सिर्फ हुक से बात करना शुरू करता है। ये है चीन की सुपर लार्ज क्रेन, एक ऐसा मेगा मॉन्स्टर जिसे चाइनीज कंपनियों ने मिलकर बनाए हैं, जो 2000 टन से भी ज्यादा वजन हवा में उठा सकते हैं, और वह भी किसी खिलौने जैसा। सोचिए, एक बोइंग प्लेन का वजन लगभग 400 टन होता है और चीन की क्रेन उससे 5 गुना भारी चीज को आराम से उठाकर एकदम सटीक पोजीशन पर रख देती है। इन्हें सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर नहीं, बल्कि न्यूक्लियर प्लांट्स, ब्रिज इंस्टॉलेशन, हाई वोल्टेज टावर निर्माण और यहाँ तक कि स्पेस लॉन्च फैसिलिटीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। चीन की ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ताकत की नहीं, माइक्रो कंट्रोल की भी मिसाल है। यही वजह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंजीनियरिंग, चीन का मुकाबला आज कोई नहीं कर सकता। क्या आप जानते हो कि जहां दुनिया में पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, वहीं ईरान में यह पानी से भी सस्ता है। इसीलिए यह सस्ता तेल अब चोरी छिपे दूसरे देशों में पहुंच रहा है। दरअसल जहां भारत जैसे देशों में पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है, वहीं ईरान में 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 4 रुपए लीटर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर देशों में से एक है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका ने ईरान पर बहुत सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं, जिससे वह अपना तेल खुलेआम नहीं बेच सकता। और यहीं से शुरू होता है ऑयल स्मगलिंग की सबसे खतरनाक कहानी। कुछ लोग ट्रकों के जरिए तेल को पहाड़ों के रास्ते ले जाते हैं, लेकिन सड़कें इतनी खराब है कि कई बार तेल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए स्मगलर ड्रम वेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक पाइप के जरिए पेट्रोल को जमीन के नीचे कुएं जैसे गड्ढों में डाल दिया जाता है और फिर कुछ किलोमीटर दूर एक पंप से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। फिर वही तेल पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में बेच दिया जाता। अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें। चीन का अगला धमाका रेलवे नहीं, रिवॉल्यूशन होगा। चीन में बन रहा है चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो तैयार होते ही दुनिया का गेम चेंज कर देगा। ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ऐसा हाइपर मॉडर्न रेलवे हब जो इतने एडवांस फीचर्स से लैस होगा कि इंडिया के कई एयरपोर्ट्स भी पीछे छूट जाएं। स्टेशन में होगा AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट स्कैनिंग, मल्टी लेयर ट्रैक सिस्टम और ऐसे इंतजाम जो आज सिर्फ साइंस फिक्शन में दिखते हैं। यहाँ एक साथ दर्जनों बुलेट ट्रेनें चलेंगी, बिना भीड़, बिना लेट लतीफी, सीधा टेक्नोलॉजी से ट्यून। और सबसे दिलचस्प बात, ये स्टेशन एक शहर जैसा होगा जहाँ आप ट्रैवल से पहले शॉपिंग, डाइनिंग एंड डिजिटल सर्विसेज का मजा ले सकोगे। तो याद रखना, जब ये स्टेशन तैयार होगा, ट्रेन पकड़ना नहीं, फ्यूचर में एंटर करना होगा। रेलवे नहीं, रिवॉल्यूशन होगा। चीन में बन रहा है चोंगचिंग ईस्ट रेलवे स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो तैयार होते ही दुनिया का गेम चेंज कर देगा। ये कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ऐसा हाइपर मॉडर्न रेलवे हब जो इतने एडवांस फीचर्स से लैस होगा कि इंडिया के कई एयरपोर्ट्स भी पीछे छूट जाएं। स्टेशन में होगा AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट स्कैनिंग, मल्टी लेयर ट्रैक सिस्टम और ऐसे इंतजाम जो आज सिर्फ साइंस फिक्शन में दिखते हैं। यहाँ एक साथ दर्जनों बुलेट ट्रेनें चलेंगी, बिना भीड़, बिना लेट लतीफी, सीधा टेक्नोलॉजी से ट्यून। और सबसे दिलचस्प बात, ये स्टेशन एक शहर जैसा होगा जहाँ आप ट्रैवल से पहले शॉपिंग, डाइनिंग एंड डिजिटल सर्विसेज का मजा ले सकोगे। तो याद रखना, जब ये स्टेशन तैयार होगा, ट्रेन पकड़ना नहीं, फ्यूचर में एंटर करना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चाइना का चुंगचिंग शहर जितना डेवलप है, उतना ही अनोखा भी है। जहां आमतौर पर एक इमारत की नींव रखने में हफ्तों का समय लग जाता है, वहीं चुंगचिंग शहर ने सिर्फ 2 घंटे 8 मिनट में 10 मंजिला इमारत बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और तो और यहाँ के मॉडर्न रोड इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपने एक भी रॉन्ग टर्न ले लिया तो दोबारा रास्ता समझने में खुद गूगल मैप को भी चक्कर आने लगता है। यहाँ के रोड डिवाइडर कभी फिक्स नहीं होते। जिस रोड पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, उस तरफ के रोड को भी चौड़ा किया जा सकता है। चाइना के इस शहर में आपको कहीं बिल्डिंग के ऊपर पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, तो कहीं बिल्डिंग के अंदर से निकलती हुई मेट्रो। और यहाँ ग्राउंड फ्लोर जैसा दिखने वाला माहौल में आपको अचानक से एहसास होगा कि आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं, बल्कि 28 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। इस शहर का टेरेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देता है। इसके अलावा आपको यहाँ ट्रेनों की हर वैरायटी देखने को मिलेगी।
जब बाकी देश गांव छोड़कर शहर बसा रहे हैं, वहीं चीन ने पूरा गांव ही एक टूरिस्ट पॉइंट बना दिया। दरअसल यह चाइना का वाटर विलेज है, जो इतना खूबसूरत है कि पहली बार देखने पर आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ हर घर झीलों के किनारे बना है और कई घरों के दरवाजे सीधे पानी की तरफ खुलते हैं। खास बात यह है कि यह गांव कई हजार साल पुराना है, लेकिन चीन ने इसे इस तरह से मेंटेन किया है कि आज भी यहाँ सब कुछ नया और टूरिस्ट फ्रेंडली लगता है। यहाँ पैदल चलने वाले स्टोन ब्रिज, पारंपरिक चीनी घर और हर गली में कुछ कलात्मक नजर आता है। यह गांव पूरी तरह किसानों का है, लेकिन सरकार और लोगों ने मिलकर इसे इतना साफ, हरा और सुंदर बना दिया कि अब ये चीन के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में आता है। यानी जब बाकी देशों में गांव पिछड़ेपन की मिसाल माने जाते हैं, वहीं चीन ने उन्हें घूमने लायक बना दिया है।